बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यम्मी और डिलीशियस मूली का पराठा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही स्पेशल, और कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी जिससे आपका पराठा बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरा बनेगा, बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो मूली ली है और इसके साथ हमने थोड़े से छोटे-छोटे मूली के पत्ते लिए हैं। इसको वॉश करके हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने मूली के पत्तों को कट कर लेते हैं और साथ ही हम मूली को छील लेते हैं, इसके सारे छिलके उतार लेते हैं। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। हमने यहाँ पर सारी मूली को छील के रख लिया है। अब हम इसको कद्दूकश करेंगे और हम कद्दूकश इसके जो बड़े वाले साइज़ है, जेड उसके बने हुए, उस तरफ से करेंगे, इस तरह से। ये देखें, इस तरह के यहाँ से हम इसको कद्दूकश करना है। तो अब सारी मूली को हम कद्दूकश कर लेते हैं। मूली को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। ये ट्रिक है, अगर आप सॉल्ट ऐड करेंगे तो मूली में जितना भी पानी होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और मूली पानी छोड़ देगी। बस अब इस पानी को हमें हाथ से दबा दबा के बिल्कुल निकाल देना है। इस तरह से करने से आपके पराठे सॉगी नहीं होंगे और बहुत ही खस्ता और करारे पराठे बन के रेडी होंगे। तो बस अब हम इसको हाथ से प्रेस कर करके इसका सारा पानी निकाल देंगे। देखिए आप, कितना ढेर सारा इसमें से भी पानी निकलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हम दबा दबा के सारा मूली का पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बहुत सारा पानी निकला है मूली से। नमक डालने से बहुत सारा पानी इसमें से निकल गया और हमारी मूली बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। तो हमारी मूली रेडी है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम इसमें सारी चीज़ें मिक्सिंग करेंगे। तो हमारी ग्रेटेड मूली रेडी है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसमें 1 स्लाइस अनियन, नॉर्मल मीडियम साइज़ की अनियन है जिसको हमने स्लाइस में कट किया था। 2 ग्रीन चिलीज़ और 3 से 4 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं मूली के पत्ते जिसको हमने बारीक चॉप किया था। हम इसका बोल चेंज कर रहे हैं, हमें छोटा लग रहा है तो आसानी से मिक्सिंग हो जाएगी ज़रा बड़े बोल में। तो हमने बड़े बोल में इसको शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे मसाले, ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास है सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा और 1 टेबलस्पून धनिया भुना कुटा। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो फिलिंग के लिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है पराठों का। तो चलिए हमारी पराठों की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा आटा भी रेडी है। हमने इसको पहले से ही गूंद के रखा हुआ था। हमें बहुत सॉफ्ट सा आटा चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गुना हुआ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको हमने गूंद के 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। तो हमारा आटा भी यहाँ पर रेडी है। तो अब हम पराठे बनाते हैं। तो पराठों के लिए हमने पेड़े बना लिए हैं और छोटे साइज़ के पेड़े बनाए। नॉर्मल रोटी का पेड़ा जो बनता है उससे हमने साइज़ में छोटे बनाए हैं। एक हम और बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो इस साइज़ का हमें पेड़ा चाहिए। अब पराठे के लिए हम रोटी बेल रहे हैं। तो हमें हल्का हल्का सा खुश्का डाल के इसको हमें बेल लेना है। इसी साइज़ की हम एक और रोटी बेलेंगे।
हमने दोनों रोटियां बेल ली हैं। अब हम इस पर अपनी स्टफिंग रखेंगे मूली की जो हमने बना कर रेडी करके रखी हुई है। अब हम इसको अच्छे से फैला कर डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखना है वरना आपका पराठा फट सकता है, तो ख्याल कीजिएगा बहुत एहतियात से, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। बस इतना काफ़ी है हमारा। इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। अब दूसरी वाली जो रोटी हमने बेल के रखी है इसके ऊपर डालेंगे और चारों तरफ से हाथ से प्रेस करके इसको बिल्कुल हम सील कर देंगे, ताकि हमारा पराठा अच्छे से सील हो जाए और इसकी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बाहर ना आए। हल्के हाथ से प्रेस करेंगे हम। दूसरी साइड से भी हम पलट के इसको हल्के से प्रेस करेंगे हाथ से, हल्की हल्की से खुशकी डाल के इसको हम सेट करेंगे। अब हल्के हाथ से रोलिंग पिन से इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाएंगे। बहुत हल्के हाथ से करना है वरना आपका पराठा जो है फट सकता है। तो बस हमने बहुत हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा बढ़ाया है। तो यहाँ पर हमने अपना तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके ऊपर पराठा डाल लें और जैसे ही नीचे से पराठा हमारा सिकेगा तो हम इस पर घी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमारा सिकना शुरू हो चुका है पराठा नीचे से। साइड हमने चेंज कर दिया, अब ऊपर हम इस पर घी डाल लें। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पराठे वगैरह घी में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप घी में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी सा पराठा हमारा रेडी हो रहा है। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा पराठा रेडी हो गया है। मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ, ज़बरदस्त सी फीलिंग आई है इसके अंदर। बहुत ही यमी सा क्रिस्पी सा पराठा बना है। हम इसी तरह अपने सारे पराठे रेडी करेंगे। तो देखिए हमारे पराठे रेडी हो गए हैं। हमने इसको लहसुन की चटनी और ग्रीन रायते के साथ सर्व किया। बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।